संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और इस बार दिल्ली का सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंचने का पूरा अनुमान है। एक तरफ विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तरकश की तीर सजाकर बैठा है, तो दूसरी तरफ सरकार भी इस बार फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी कर रही है। संसद के आगामी मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने 19 जुलाई को सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक का उद्देश्य संसद के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना और विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ में सत्र के एजेंडे पर चर्चा करना है। संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से बुलाई गई इस बैठक में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं और संसद में उनके प्रतिनिधियों का आमंत्रित किया गया है। बैठक के दौरान सरकार मानसून सत्र में पेश किए जाने वाले प्रमुख विधेयकों और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर विपक्ष को जानकारी देगी। वहीं विपक्षी दल भी इस मुद्दे अपने मुद्दे सरकार के सामने रखते नजर आएंगे। संसद का मानसून सत्र में सबसे बड़ा घमासान विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान यानी कि वीबीएस बिल को लेकर होगा। विपक्ष और कई राज्यों ने इस बिल की कुछ धाराओं खासकर धारा 11, 45, 47 पर कड़ा विरोध व्यक्त किया है। उनका कहना है कि इस कानून के आने से राज्यों के अधिकार कम हो जाएंगे और आईआईटी और आईआईएम जैसे देश के बड़े और नामी शिक्षण संस्थानों की आजादी छिन जाएगी। वो अपनी मर्जी से फैसले नहीं ले पाएंगे। कांग्रेस इस बार अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे के पैसे में हुई कथित हेराफेरी को लेकर सीधे प्रधानमंत्री से जवाब मांगने की मूड में। कांग्रेस का आरोप है कि इस मामले में असली दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है और इसकी सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में तफ्तीश होनी चाहिए। इसके साथ ही नीट पेपर लीक मामले को लेकर भी विपक्ष संसद में भारी हंगामा करने की तैयारी कर चुका है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि सरकार इस बार विपक्ष के हर हमले का आक्रामक जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि राज्यसभा का गणित भी अब पूरी तरीके से बदल चुका है। दरअसल 24 जुलाई के बाद में राज्यसभा में भाजपा के सदस्यों की संख्या रिकॉर्ड 117 होने जा रही है। अगर मनोनीत और निर्दलीय सांसदों को मिला लें तो ये आंकड़ा 127 तक पहुंच जाता है, जो बहुमत के जादुई आंकड़े से ऊपर है। इसके अलावा सहयोगी दलों को मिलाकर एनडीए की ताकत 153 तक पहुंच रही है, यानी कि अब सरकार को अपने जरूरी बिल पास कराने के लिए विपक्ष के आगे झुकने या उनकी शर्तें मानने की कोई जरूरत नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के 3 पूर्व सांसदों के बीजेपी में शामिल होने से सरकार की ताकत और बढ़ गई है। साफ है कि इस बार लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह सत्ता पक्ष का दबदबा दिखने वाला है। जब सरकार के पास में नंबर का गेम पूरा है, पावर है, तो वो अपने एजेंडे को तेजी से आगे बढ़ाती है। सूत्रों की माने तो इस मानसून सत्र में सरकार विपक्ष के हंगामे की परवाह किए बिना कई बड़े ऐतिहासिक बिल को संसद में पारित करवाने की तैयारी में जुटी हुई है। महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक यह सरकार का सबसे बड़ा दाव हो सकता है। पिछली बार विपक्ष के साथ न देने की वजह से यह बिल गिरा, लेकिन इस बार बदले हुए समीकरणों के साथ में सरकार इसे पास कराने की तैयारी कर रही है। इसमें लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में 50% तक की बढ़ोतरी का प्रावधान भी देखने को मिल सकता है। मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की कुर्सी से जुड़ा कानून, एक और बड़ा संविधान संशोधन विधेयक आ सकता है, जिसके तहत में अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री 30 दिन से ज्यादा जेल में रहता है तो उसकी कुर्सी छिन जाएगी। इस पर जेपीसी जल्द अपनी रिपोर्ट भी सौंपने वाली है। वहीं विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान यानी कि वीबीएस बिल, भले ही इस पर विपक्ष और कुछ राज्यों को ऐतराज है, लेकिन सरकार अपने मजबूत आंकड़ों के दम पर इसे हर हाल में पास कराना चाहेगी। एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 यानी कि विदेशों से आने वाले फंड और फंडिंग के नियमों को और सख्त बनाने के लिए यह संशोधन लाया जा सकता है। न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की पेंडिंग मामलों में निपटने की क्षमता बढ़ाने के लिए जजों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए बिल पास कराया जा सकता है। एंटी डोपिंग बिल और कोर्ट ऑन वेजेस केंद्रीय नियम 2026 खेलों में पारदर्शिता लाने और मजदूरों, कर्मचारियों के वेतन से जुड़े नियमों को सुचारू बनाने के लिए बिल कतार में है। कॉर्पोरेट कानून और सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिजनेस को आसान बनाने और बाजार के नियमों को मजबूत करने से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयक भी इस सत्र में पारित हो सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार का मानसून सत्र सिर्फ बहसों और हंगामे का गवाह नहीं बनेगा, बल्कि देश की राजनीति और कानून व्यवस्था को बदलने वाले कई बड़े फैसलों का मंच भी बनने जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष सरकार के इस नंबर पावर के सामने संसद के भीतर अपनी आवाज कितनी बुलंद रख पाती है।